दिल्ली, 18 आगरा, 19 चेन्नई, 20 आगरा, 21 इन रिएक्शन A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस D, क्या आ रहा है, कैसे निकाला, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड किया ना, क्या आ जाएगा 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 6 आ गया। चलो चलो ये बताओ 21 तक कोई डाउट है अपन को, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 फॉर द रिएक्शन 3A प्लस बी कन्वर्ट इनटू 2C एट ए गिवन टेम्परेचर, KC दिया हुआ है, व्हाट मस्ट बी द कंसंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम इफ द मिक्सचर ऑफ 2A। अब ध्यान सुनना, इसमें जो 2 मोल दिया गया है वो कौन कौन दिया गया है, A भी दिया गया है, B भी दिया गया है, C भी दिया गया है, ये दिया गया है, और रिएक्शन कहां पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो मुझे बताओ 3A, क्वेश्चन नंबर है अपना 22, 3A प्लस बी गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2C में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, सर हो गया 2C में। अब मुझे ये बताओ कि एट इक्विलिब्रियम ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है कि नहीं है, दिया हुआ है ईच। अच्छा बताओ ये क्या है, मोल्स हैं, क्या हम कंसंट्रेशन ले सकते हैं इक्विलिब्रियम पे, सर पता ही नहीं, क्या मान लें भी, ये भी ये भी केसी बताओ, केसी का एक्सप्रेशन क्या बनेगा इसका, C का होल स्क्वायर अपॉन A का क्यूब अपॉन B, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। C कितना है जल्दी बताओ, 2/v, अरे 2/v है कि नहीं है, ये कितना है 2/v का क्यूब, और ये कितना है 2/v, अच्छा स्क्वायर है, हाँ, और ये कितना है बेटा 9 है कि नहीं है। तो मुझे बताओ क्या आ गया, 2/v का स्क्वायर, सॉरी कितना आ गया ये, v/2 का होल स्क्वायर, शायद ये बन रहा है, ये बन रहा है ना, इसको सॉल्व करेंगे, एक ये कट गया, एक ये कट गया, तो क्या बन गया 1/2/v का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो v/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो v/2 इक्वल्स टू 3, तो v कितना हो गया 6, अरे 6 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब पूछा क्या गया क्वेश्चन में, कंसंट्रेशन ऑफ C का है, C ये है C, कितना बन जाएगा 2/6 मतलब 1/3 मतलब 0.33 आ गया। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकालना था कि नहीं निकालना था, क्या क्या पूछा गया बेटा, तो कंसंट्रेशन ही तो निकाली 2/v, 2 मोल थे, वॉल्यूम कितना आ गया 6, अरे 6 आया कि नहीं आया, ये 2 था ये v था, तो कंसंट्रेशन क्या हो गई 2/6, तो 1/3। चलो तो क्या सीखे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अब कंसंट्रेशन चाहिए थी आपको, सोचो कंसंट्रेशन चाहिए थी, मोल दिए गए, तो कंसंट्रेशन कैसे आएगी, वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम मुझे चाहिए, वॉल्यूम कहां से आएगा, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन से। चलो क्वेश्चन नंबर 23, कितना 12, चलो वेरी गुड, 24 2 आ गया कि बताना है, आ गया ना, चलो जल्दी बोलो 25 बच्चों, 25 बन गया, केपी केसी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, तो शायद कर लिए होंगे। मुझे बताओ पहली इक्वेशन कौन सी है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस, सेकंड वाली हेट्रो, थर्ड हेट्रो, फोर्थ होमोजीनियस, फिफ्थ हेट्रोजीनियस, सिक्स होमोजीनियस, सेवेंथ होमो, NO2 गैस होती है पता है, रेड ब्राउन टाइप की होती है, क्या होती है रेड ब्राउन गैस, NO2 रेड ब्राउन टाइप का कलर होता है।
नेचर में कुछ ही गैस कलरफुल होती हैं, सभी कलर्ड होती तो रंगीन दुनिया होती। मान लो O2 येलो टाइप की होती, CO2 अलग होता, तो देखते भाई यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है, O2 वहां ग्रीन है, चलते हैं सूंघ। मान लो O2 का कलर ग्रीन होता, तो अपन क्या करते, कहाँ देखते कहाँ ग्रीन है, जहां ग्रीन है वहां सांस लेने जा रहे हैं ना, समझ है ना। चलो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गैस क्या है, कलरलेस होती है। 25 हो गया, 26 बेटा, दिल्ली आ गया। चलो, दिल्ली। ट्वेंटी 27, दिल्ली आ गया, वेरी गुड। 28, बॉम्बे। 29, दिल्ली। 30, चलो सुनो, 30 का कहानी सुन लो क्या होता है। देखो, ये बताओ, रिएक्शन आपसे बोला जाए कि रिएक्शन आपकी चल रही है, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब आपको कैसे मालूम चलेगा ऐसा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया? सर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो गए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो तब भी हो जाएंगे, रिएक्शन रुक जाएगी। तो इसका एविडेंस क्या होता है कि रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है? उसका सिंपल देखो, अब आप मुझे बताना, मैं आपसे बोल रहा हूं यार H2 प्लस HI2 ये रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, HI। तो मुझे बताओ ये बने कैसे होंगे? तो आप बोलोगे सर पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और आयोडीन आयोडीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। दोनों पहले किसमें, 2H, दोनों के एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, इनके बीच का एटम का बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और ये कन्वर्ट हुए होंगे। मतलब ऐसा है कि जितना ये इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, इस रेट से कन्वर्ट हो रहा है कि दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो अपने पास रिएक्शन चल रही है, अपन ने क्या किया, एक कंटेनर में, ध्यान देना, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है जिसमें आपका N2 प्लस H2 किसमें जा रहा है बेटा, NH3 में जा रहा है। ये भी रिएक्शन इसी कंटेनर के अंदर हो रही है, ये रिएक्शन भी इसी कंटेनर में हो रही है। और एक और है अपने पास क्या, N2 प्लस D2, ये रिएक्शन भी इसी कंटेनर में हो रही है, ND3। इस टाइप का उन्होंने दे रखा है, ऐसा है। अब मुझे तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के भी बॉन्ड ब्रेक होके वो इसमें जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा। ये भी उसी में प्रेजेंट है, उसमें भी ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, इसमें भी बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, और यही मिक्सचर, इसी दोनों मिक्सचर एक साथ है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होगा, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, नाइट्रोजन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, ये भी ब्रेक होंगे कि नहीं होंगे। अब मुझे बताओ, क्या ऐसा है कि सिर्फ हाइड्रोजन ये वाला ड्यूटेरियम से कंबाइन होगा? मान लो ये वाला एक ड्यूटेरियम इस वाले से बढ़ जाए और ये वाला हाइड्रोजन इससे बढ़ जाए, सभी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। अब जैसे मान लो ये आपका बैकवर्ड होकर कहां आ रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, तो क्या बना लिया, H2। ऐसा भी हो सकता है कि एक हाइड्रोजन इसका एक ड्यूटेरियम इसका, क्योंकि सब एक साथ पड़े हुए हैं। तो कितने पॉसिबल, क्योंकि रिएक्शन कंटिन्यू चल रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कंटिन्यू चल रहा है। जितना रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, जितना फॉरवर्ड में जा रहा है उतना ही बैकवर्ड में जा रहा है, मतलब कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है। अगर कंटिन्यू रिएक्शन चल रही है तो ये आपस में भी तो रिएक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपस में बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हाँ, H2 रहेगा। अभी बताओ, एक अपने पास कौन कौन है, N2 भी हो सकता है पिक्चर में, H2 भी हो सकता है, D2 भी हो सकता है, NH3 भी रहेगा, ND3 तो रहेंगे ही रहेंगे। साथ में क्या HD हो सकता है, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका आपस में बॉन्ड बना ले, हो सकता है कि आपसे तो पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे ना, और ये बॉन्ड ब्रेकिंग हर एक रिएक्शन में हो रही, तो ये इसका हाइड्रोजन और इसका ड्यूटेरियम कंबाइन हो सकता है, ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है अपने पास, नाइट्रोजन में दो हाइड्रोजन हो, एक ड्यूटेरियम हो, दो इसके हाइड्रोजन लग गए हो, एक ड्यूटेरियम इसका लग गया हो, क्योंकि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जिस वे में हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा उसी वे में ड्यूटेरियम भी रिएक्ट करेगा, ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, NHD2 ये भी आ सकता है। और क्या आ सकता है, ND3 ये भी आ सकता है, ये तो अपन ने पहले ही लिख दिया।
और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कौन सा? एन एन टू डी टू, ये तो प्रोडक्ट में है ही नहीं है ना, कहीं बन ही नहीं रहा है। प्रोडक्ट अपने पास कौन कौन सी स्पीसीज है? N2H2NH3। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ जाएंगे टोटल। टोटल स्पीसीज कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आइसोटोप हो, चाहे एक एलिमेंट है उसका आइसोटोप है, तो वो सेम वे में रिएक्ट करता है, चाहे वो लगा लो चाहे दूसरा लगा लो, सेम टाइप की रिएक्शन वो करेगा। तो अपने पास कौन कौन से मिल सकते हैं? N2 भी मिल सकता है, H2D2NH3D3। अब ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, एक हाइड्रोजन इसका, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एक हाइड्रोजन इसका एक ड्यूटेरियम से, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम है तो HD बना देगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम इससे आ जाए तो क्या बना देगा? NH2 NH2D बना सकता है। या एक हाइड्रोजन और दो ड्यूटेरियम NHD2, या फिर एक हाइड्रोजन तीनों ड्यूटेरियम, तो ये बन जाएगा D3। सभी पॉसिबल प्रोडक्ट आ सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 8। 30 का कितना आ जाएगा? 8। 30 का 8। और कौन सा दिया था? 30, 31 का आगरा, 32, 32, 32 में क्या आ रहा है? चेन्नई आ रहा है। 1 mole of each A and B are taken, the amount of C at equilibrium, यही तो पूछा है ना, कैसे करेंगे ये बताओ। क्वेश्चन में क्या दिया गया है बेटा? क्वेश्चन में दिया गया है A प्लस बी, किसमें कन्वर्ट हो गया? C प्लस डी में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? A प्लस बी किसमें कन्वर्ट हो गया? C प्लस डी में कन्वर्ट हुआ। अब मुझे बताओ, अरे कहाँ गया? 1 मोल ईच है, एक मोल ये है, एक मोल ये है, दोनों एक एक मोल है कि नहीं है? ये जीरो ये जीरो, T इक्वल्स टू जीरो। अगर हम T इक्विलिब्रियम की बात करें तो कितना होगा? 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये भी एक्स ये भी एक्स, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? और अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स, वॉल्यूम नहीं दिया तो भी मान लो, 1 माइनस एक्स बाय भी, एक्स बाय भी, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? एक्स बाय भी। और मेरे पास क्या है? केसी, केसी कितना है बेटा? केसी कितना है? 9। और ये क्या लिखोगे? एक्स बाय भी इंटू एक्स बाय भी अपॉन 1 माइनस एक्स बाय भी इंटू 1 माइनस एक्स बाय भी। तो क्या कट गया? भी कट गया कि नहीं कटा? और ये कितना आ गया? 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये ओवरऑल क्या बन गया? 3, या फिर 9 ले सकता हूं, 3 का स्क्वायर अपॉन, ऐसा कर सकता हूं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। 3 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 3 माइनस 3x इंटू एक्स। 3 कितना आ गया? 4x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 3/4, मतलब 0.75। ये आ गया ना? आ गया इसका चेन्नई। 33। अरे इसमें तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। इक्विलिब्रियम के मोल दिए हैं, वॉल्यूम से डिवाइड करो, डायरेक्ट पुट कर दो। बॉम्बे। नहीं आया समझ में? इक्विलिब्रियम की कंसेंट कंडीशन दी गई है और केसी पूछा गया है, तो मोल बाय वॉल्यूम करके केसी के एक्सप्रेशन में डाल देंगे। चलो 33 हो गया। उसके बाद 34 क्या आ रहा है? बॉम्बे आ गया। यस सर। 35, 35, 35 बॉम्बे कैसे आ रहा है? 35 पढ़ लो क्या दिया गया है। थर्टी 35 में क्या आएगा? 35
अरे ये है कि नहीं है? तो केपी कितना दिया गया मुझे ये बताओ। ये दिया गया है। अब मुझे बताओ, उन्होंने क्या बोला है? कुछ नहीं दिया है, बस उन्होंने बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम, द अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3 इज सेम। इक्विलिब्रियम पे क्या है? पार्शियल प्रेशर बताओ, और SO2 और O2 का अमाउंट क्या दिया है उन्होंने? सेम दिया है। तो मुझे बताओ, अगर आप Kp पे लिखोगे तो Kp क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? प्रेशर ऑफ O2 की पावर 1। यही आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, उन्होंने इन दोनों का अमाउंट सेम दिया है, इसका मतलब क्या है? इनका प्रेशर भी सेम होगा। दोनों का अमाउंट सेम, दोनों का उन्होंने क्या दिया है? अमाउंट ऑफ SO2 एंड SO3। अमाउंट ना लिख के उनको प्रेस मोल लिखना चाहिए था। अमाउंट की जगह उन्होंने मोल लिखो। मोल ऑफ SO2 एंड SO3 इज दी सेम। मोल सेम है इनके। SO2 और SO3 के मोल क्या है बेटा? सेम दिए गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो कितना बन गया ये? 4 = 1/PO2। तो PO2 कितना हो जाएगा? 1/4, मतलब 0.25 है आंसर। बॉम्बे। बॉम्बे आ जाएगा। और क्या दिया था? और कुछ नहीं था? चलो। होमवर्क। होमवर्क लिख लो पहले। होमवर्क में क्या करना है? कहाँ तक हो गया था बेटा? 36। 36 से लेके अपन को करना है। हाँ हाँ, रुक जाओ, कर ले रहा है बेटा। 56। और क्वेश्चन नंबर 50 नहीं करना है। DCT 2, DCT 1। 36 से 56, 50 नंबर नहीं करना है, 50 वाला नहीं करना है, 50 नंबर वाला नहीं करना है। लो बेटा। लायो केमिकल बॉन्ड निकालो। निकालो केमिकल बॉन्डिंग वाली।
ये बताओ कौन सी DCT 40 ना, कहाँ तक हो गई थी? डिस्कस हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 1, बॉम्बे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द कंपाउंड विच कंटेंट आयनिक एज वेल एज कोवलेंट, आयनिक भी हो एस कोवलेंट भी हो। पहले वाले में कार्बन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया, सभी के सभी क्या है? नॉन मेटल्स, नहीं आएगा। बॉम्बे। चेन्नई वाला देखो, चेन्नई वाले में लग रहा है कौन सा? K प्लस Cn माइनस, इनके बीच में क्या रहेगा? आयनिक, और इनके बीच में क्या है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कोवलेंट। जैसे आपसे बोले KCl में किस टाइप का बॉन्ड है? K पे प्लस, Cl पे माइनस, आयनिक आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। थर्ड, हाइड्रेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, हाइड्रेशन मतलब पानी, किसी भी आयनिक कंपाउंड को, जैसे अपन NaCl है, NaCl को जब अपन पानी में डालते हैं तो क्या होता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Na प्लस और Cl माइनस। पानी इसको सराउंड कर लेता है कि नहीं कर लेता? अपन ने पढ़ा था हाइड्रेशन में, पानी इसको घेर लेगा, पानी इसको घेर लेगा। तो क्या होता है हाइड्रेशन में? जब अपन हाइड्रेशन की बात करते हैं तो क्या होता है? वाटर उसको अट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स तो क्या कर रहा है? वीक कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तभी तो ये दूर जा रहे हैं, हट गए। ये क्या लिखा है? ई नहीं है, वो डी है। डी मतलब डिसोसिएशन, डी कर लो उसको, डी है वो। सी वाले में डिसोसिएशन इनटू आयन, तो आयन में ब्रेक हो गया कि नहीं हो गया? तो सभी प्रोसेस हो रही, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। थर्ड का हो जाएगा दिल्ली। फोर्थ का नॉन डायरेक्शनल, ये होता है नॉन डायरेक्शनल कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल। तो क्या हो जाएगा इसका? बॉम्बे, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5, विच हैज द लोएस्ट एनाइन टू कैटाइन साइज रेशो, तो एनाइन बड़ा होना चाहिए, कैटाइन छोटा, सॉरी एनाइन बड़ा और कैटाइन छोटा, तो क्या आएगा इसमें? लोएस्ट चाहिए ना मुझे, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, लोएस्ट चाहिए। मतलब एनाइन क्या हो? छोटा हो, कैटाइन क्या हो? बड़ा हो। एनाइन छोटा, कैटाइन बड़ा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें? दिल्ली। सीरियम सबसे बड़ा होता है, फ्लोरीन सबसे छोटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। सिक्स्थ, द कंपाउंड विच हैज हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी, नहीं नहीं, लेटेस्ट एनर्जी किससे देखते हो? चार्ज से। चार्ज, चार्ज mg पे कितना है? +2, ऑक्सीजन पे कितना है? -2, +2 -2, इस पे कितना है? +2, इस पे कितना है? -2। तो लेटेस्ट एनर्जी क्या होता था? लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बताओ कितना हो गया सिक्स्थ वाले का? दिल्ली। सेवेंथ, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू लाइक एटम, दो लाइक एटम के बीच में किस टाइप का हो सकता है? टू लाइक एटम कैन नॉट बी आयनिक, नहीं होगा, क्योंकि आयनिक में दो अलग अलग एटम होते हैं, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल। कोवलेंट बॉन्ड सेम टाइप के बीच में आ सकते हैं, मेटलिक बॉन्ड दो मेटल के बीच में आ सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी सेम टाइप के बीच में। आंसर आ जाएगा इसका आगरा, सेवेंथ का आगरा। एट्थ बताओ बेटा, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज नॉन कंडक्टर, ये होता नॉन कंडक्टर कौन होते हैं? जो पानी में डिसॉल्व करा के आयन प्रोड्यूस ना करें, जो पानी में जो आयन प्रोड्यूस करेंगे वो कंडक्टर होते हैं, जो नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो नॉन कंडक्टर। जैसे ग्रीन पेट्रोल क्या होता है? जैसे ब्लू पेट्रोल होता है CuSO4, ऐसे ग्रीन पेट्रोल होता है FeSO4.7H2O। तो आयरन है, आयरन पानी में जाएगा, आयनिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इंडियन सॉल्ट पीटर क्या होता है? इंडियन सॉल्ट पीटर KNO3, KNO3 को बोलते हैं, तो ये भी आयनिक हो गया। एल्कोहल
नहीं होगा क्योंकि ये कोवलेंट है, पानी में डालोगे तो आयन नहीं देगा। और पोटासियम K2SO4.Al2SO4, इसमें भी बहुत सारे आयन होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड एट्थ का चेन्नई। ऐसे कंपाउंड जो पानी में आयन देंगे वो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्टिंग रहेंगे, और जो आयन नहीं देंगे वो नॉन कंडक्टिंग टाइप के रहेंगे। नाइन्थ, एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा आगे चल के पढ़ोगे। आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। देखो आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, अरेंजमेंट अलग अलग हो जाए। जैसे मान लो अभी एटम ही अपोजिट हैं, अब सामने आ जाए। जैसे मान लो ऐसा था, मान लो अभी क्या है, अभी ऐसा है, मान लो आपका कोई ज्योमेट्री है ऐसी स्क्वायर प्लेनर, अभी एक एटम यहाँ है एक एटम यहाँ, तो एक दूसरे के 180 पे है। वही एटम है, वही सब कुछ है, और ये एटम यहाँ आ जाए तो पास पास में आ गए। ये बताओ ये अरेंजमेंट क्यों चेंज हो पा रहा है? क्योंकि एंगल फिक्स है। और ये एंगल फिक्स किसमें मिल पाते हैं? कोवलेंट में। आयनिक बॉन्ड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहां पे भाई डायरेक्शन होगी वहीं पे तो आप अरेंजमेंट अलग अलग कर पाओगे। तो आइसोमेरिज्म किसमें आती है? आइसोमेरिज्म आती है जब आपके कोवलेंट कंपाउंड हो, उनमें आइसोमेरिज्म की अपन बात करेंगे, और आगे चल के अपन पढ़ेंगे तब हो जाएगा क्लियर। तो ये क्या, कौन सा पूछा है? प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्जेस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्पेस आइसोमेरिज्म, नॉट एग्जिबिट स्पेस आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म कौन सो नहीं करेगा? आयोनिक कंपाउंड। तो वो किसकी बात कर रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं? आयोनिक कंपाउंड की। तो आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज, ये भी सही है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये स्पेस आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि इनमें अट्रैक्शन है, चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। तो ये तो अट्रैक्शन कहीं भी ले सकता है, तो डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए क्या होगा, आपसे पूछा है कि स्पेस आइसोमेरिज्म क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। डायरेक्शन फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में तो इन्होंने प्रॉपर्टी गिनाई है, और इन्होंने पूछा कि क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनमें चार्ज की वजह से सिर्फ अट्रैक्शन है, कोई इनमें ओवरलैपिंग नहीं हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ अपोजिट चार्ज, चार्ज आयन। आगरा इसका हो जाएगा अप्रोप्रिएट। टेंथ, ये तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? आयनिक। तो NH4Cl में बताया था, NH4Cl में अमोनियम आयन कैसा होता है? प्लस चार्ज का, NH4 प्लस एंड Cl माइनस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये कैसा रहेगा? प्लस, ये कैसा रहेगा? माइनस। तो ये कैटाइन, ये एनाइन। तो ये इसके अंदर कैसे बॉन्ड है? अमोनियम आयन के अंदर क्या है? अमोनियम आयन के अंदर कोवेलेंट है, और ये कौन सा हो गया? आयनिक। दोनों टाइप के बॉन्ड आ गए कि नहीं आ गए? तो अमोनियम क्लोराइड में आपका कोवेलेंट भी मिलेगा और आयनिक। और ये बताओ अमोनियम क्लोराइड में किस टाइप के बॉन्ड है? पोलर की नॉन पोलर? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या आएगा? ये पोलर टाइप का। कैसा आएगा? पोलर बॉन्ड। चलो, 10th हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। 11 का क्या आ रहा है? चेन्नई दिल्ली, डाउट है? क्वेश्चन नंबर 12, बॉम्बे। 13, आगरा। 14, 14, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड? दिल्ली आएगा इसका, दिल्ली आएगा। अब ऐसे आपको दो तीन जगह मिले होंगे यार ये स्ट्रॉन्ग वाले। ऐसे एक आध जगह और आया होगा, मुझे लगता है ये आप, ये वाली सीट डिस्कस हुई थी। कौन सी वाली यार? ये एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली थी। नहीं नहीं वो नहीं। जैसे, कहाँ गया? पेज नंबर 56 निकालो। पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस हुआ था। ये डिस्कस हुई कि नहीं हुई पहले ये बताओ। वही मैं सोच रहा हूँ कि ये, क्योंकि अगर ये तो एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में आप 11th करके आओगे। नेक्स्ट, कल क्लास है केमिस्ट्री की?
नहीं है तो फिर संडे को भी नहीं है, तो अपन कर सकते हैं 2 दिन। नहीं कर पाएंगे? संडे की प्लानिंग क्या होती है? सोना। कौन सा सोना, सोने वाला सोना कि गोल्ड वाला सोना? तो माइनिंग के लिए जाते हैं हम संडे को। सो क्या कितना सोते हो? कितने कितने बजे? चलो मेरे हिसाब से चलो उठते होगे 9 बजे। इतने भी असुर नहीं है कि 12 बजे उठेंगे। कितने बजे उठ जाते हैं? 9 बजे, 9 9 10 10। कितने? 11 बजे? अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है? पार्टी? पार्टी करते हो? तो पार्टी तो रात में करते हो, दिन में क्या करते हैं? अब देखो, वैसे मुझे नहीं लगता, देखो अब अब आ गया शादियों का सीजन, और अपन तो जा नहीं पाते होंगे। नहीं नहीं जा पाते होंगे। नहीं जाते बेटा। जाते सुनो, तुम्हें घर पे छोड़ दिया जाता है कि घर घर को कौन देखेगा। बहाना क्या होता है बेटा, तुम पढ़ाई करो। होता है कि नहीं होता है? तो टाइम निकाल लेना संडे को, और ये क्या कर लेना, टीसीटी 11 बिल्कुल भी नहीं हुई ना? मुझे डीसीटी 11 नहीं हुई जहां तक मुझे याद है। हाँ तो सुनो, सुनो तो, हाँ हाँ, तो अपन डीसीटी 11 क्या करेंगे? डीसीटी 11, डीसीटी 11 कितने क्वेश्चन है? 35। 35 में से आधे करो, कितने होंगे? 17। 17, 17 नहीं 16 करना, 17 नंबर गड़बड़ होता है। 16 करना, चलो 18 तक, 16, 16 तक करना। 16 ये हो गए, बाकी ये हो गए। ये होमवर्क रहेगा अपना। ये रहेगा कि नहीं रहेगा? चलो, तो ये, अरे शांत हो जाओ। तो ये अपना जो है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है। अपन उसी थ्योरी में, एक क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन उसी थ्योरी में कवर करेंगे। चलो 14 को छोड़ो, 15 पे आओ जल्दी। 15 क्या आ रहा है? 15 बॉम्बे। 16 N2O5 आगरा। 16, सॉरी 17 चेन्नई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ना, अमोनिया अपना लॉन पेयर BF3 के बैकेंड ऑर्बिटल में देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अपन ने पढ़ा था। 18, 18 क्या आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड? कौन कौन किस में नहीं है? दिल्ली में नहीं है, बाकी सब में है। एक सेकंड, हाँ दिल्ली में नहीं है। देखो, जब NC बनता है तो इसमें भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, अपन ने पढ़ा था आइसोसाइनाइड में। CO में भी होता है, ऑक्सीजन से कार्बन साइड। O3 में भी होता है। बाकी क्या होता है? कार्बोनेट में नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट बॉन्डिंग होती है, O नेगेटिव नेगेटिव, ऐसी बॉन्डिंग होती है डायरेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 19, आगरा। आगरा क्यों गड़बड़ हो रहा है? 19 वाला गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सोडियम ने कोवलेंट बॉन्ड बना के रखा हुआ है। 20 वाले में मोनोथायो कार्बोनेट, मतलब कार्बोनेट कौन सा होता है? CO3 डाई नेगेटिव। इसको क्या कर दिया? CSO2 डाई नेगेटिव। सल्फर को किससे रिप्लेस कर दिया? ऑक्सीजन को सल्फर से, ऑक्सीजन को सल्फर से। तो इसका कार्बोनेट का स्ट्रक्चर क्या होता था? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड S O नेगेटिव O नेगेटिव, ये आ जाएगा।
तो आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? दिल्ली। 19 दिल्ली। 20 व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड? 6। डी याद है। अच्छा ये गड़बड़ हो गया क्या नंबरिंग? चलो छोड़ो। 20 कितना आ गया? दिल्ली। 21 दिल्ली। 22। अच्छा ये बताओ उन्होंने क्या बोला? नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। 3 नाइट्रोजन में कितने हो गए? 15। और एक नेगेटिव आ गया 16। एक में कितने हैं? 16। 16 इलेक्ट्रॉन। और मेरे पास कितना है? 4.2 ग्राम। तो क्या मैं 4.2 ग्राम में मोल निकाल सकता हूं? तो मोल ऑफ N3 नेगेटिव कितना हो जाएगा? 4.2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। N3 नेगेटिव का मोलर मास कितना होगा? 7। कितना होता है? N3 नेगेटिव कितना होता है इसका? 14 होता है ना। 14 इंटू 3 42 हो गया कि नहीं हो गया? 0.1 हुआ कि नहीं हुआ? एक में कितने? 1 पॉइंट। एक में कितने? 16। तो 0.1 में कितने होंगे? 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 1.6 Na। आंसर कितना हो गया? 1.6 चेन्नई। 22 चेन्नई। बस पढ़ लेते हैं अब, आराम आराम से करेंगे। अच्छा रेडॉक्स में तो सब क्लियर है ना? मेंस के 3 क्वेश्चन है लास्ट वाले। चलो लो। चलो ये बताओ कहाँ तक पढ़ा था पहले? देखो ये क्वेश्चन कर रहे थे। चलो ध्यान दो यहाँ पे, ये अपने पास दिया गया है। निकालो जल्दी, सॉल्व करो। बात नहीं करनी बेटा। बता देता हूँ करना क्या है। इक्विलिब्रियम पे क्या करोगे? 1 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स। तो कंसंट्रेशन कितनी बन जाएगी? 1 माइनस एक्स बाय 1, एक्स बाय 1, एक्स बाय 1। केसी क्या लिखोगे?
वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, मुझे ये बताना है ये कितना है, ये कितना है।
क्या हुआ? मजा आ रहा है सॉल्व करने में? मजा आया? देखो, पहले वाले में 1 = 1 - x, तो ये बन जाएगा x² + x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1√5/2, यही आ गया। सेकंड में ऐसा आया, तो क्या बना ये? अब इसको सॉल्व करने में दिक्कतें आ रही। ऐसे ही सर थर्ड में आ रहा है। ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सॉल्व करने में दिक्कत। देखो, अपन इन गंदी कैलकुलेशन से बच सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। थोड़ा सा दिमाग मतलब मुझे क्या जाना है? अप्रोक्सीमेशन साइड जाना है। क्या जाना है? ध्यान सुनना, अप्रोक्सीमेशन कैसे? हम कहाँ जाएंगे? अप्रोक्सीमेशन साइड जाएंगे। सर अप्रोक्सीमेशन साइड हम कब जाएंगे? ध्यान देना, अप्रोक्सीमेशन साइड हम तब जाएंगे जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या तो बहुत छोटा हो या तो बहुत बड़ा हो। अप्रोक्सीमेशन साइड कब जाएंगे? इफ के इक्विलिब्रियम >10⁻³ हो और के इक्विलिब्रियम <10⁻³ मतलब ये लार्ज हो या फिर स्मॉल हो, तब हम अप्रोक्सीमेशन साइड जाएंगे। कहां पे जाएंगे बेटा? अप्रोक्सीमेशन साइड। अप्रोक्सीमेशन साइड कब जाएंगे? जब इक्विलिब्रियम की वैल्यू या तो बहुत बड़ी होगी या बहुत छोटी होगी। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा मुझे बताओ, या तो अपने पास क्या होगा बेटा? ध्यान से ना, या तो मेरे पास क्या होगा? के इक्विलिब्रियम >10⁻³ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? किस टाइप की रिएक्शन बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट डोमिनेटिंग। प्रोडक्ट डोमिनेटिंग रिएक्शन मतलब इसमें क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल दी रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। ऑल दी आर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। मतलब आर को हम किसके अप्रोक्सीमेट करेंगे? जीरो के। आर को हम किसके अप्रोक्सीमेट करेंगे? जीरो में। और हम अप्रोक्सीमेशन कहां लगाएंगे? हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, हम लोग लगाएंगे जिस टाइप की डोमिनेंसी होगी। कौन डोमिनेट कर रहा है? प्रोडक्ट। तो अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा? प्रोडक्ट में। कहां लगाएगा बेटा? प्रोडक्ट में। आया समझ में? अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे वो बात कर रहा हूं, बस ये ध्यान रखो। आर को हम जीरो को अप्रोच करेंगे और अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा? प्रोडक्ट में लगेगा। और सेकंड क्या हो सकता है? <10⁻³ इसका मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट डोमिनेटिंग। रिएक्टेंट डोमिनेटिंग रिएक्शन। तो हम लोग क्या बोलेंगे?
रिएक्शन हार्डली स्टार्ट हो रही है, या फिर आपका प्रोडक्ट इज फॉर्म वेरी लेस अमाउंट, और और क्या हो सकता हूं, जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, रिएक्टेंट क्या है, रिमेन अनरिएक्टेड, ये भी बोल सकता हूं। मतलब जो इनिशियल में कंसंट्रेशन रही होगी वही कहां रही होगी, अप्रोक्सीमेट आर इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड गई नहीं है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वही रिएक्टेंट की फाइनल रही होगी। इसमें जीरो क्यों हो रही है? क्योंकि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला गया। और इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत कम जा रहा है, और बहुत कम जाएगा तो क्या कोई चेंज आएगा उसमें? नहीं आएगा। तो जो आपकी इनिशियल वही आपकी इक्विलिब्रियम। और हम अप्रोक्सीमेशन कहां लगाएंगे इसमें हम लगाएंगे अप्रोक्सीमेशन, कहां लगाएंगे, जो जो डोमिनेट करेगा उसी में अप्रोक्सीमेशन लगेगा। तो अप्रोक्सीमेशन कहां लगाएंगे? रिएक्टेंट में। अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा बेटा? रिएक्टेंट में। बस इतना ध्यान रखना है। बस अगर अपन को ये पता है तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब कैसे देखना, ये अपन को ध्यान में रखना है, दिमाग में क्या ध्यान में रखना है, बहुत छोटा बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा? प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में लगेगा। और अगर रिएक्टेंट डोमिनेटिंग है, के इक्विलिब्रियम बहुत छोटा है, तो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग तो अपना अप्रोक्सीमेशन कहां लगेगा? रिएक्टेंट साइड लगेगा। जो इनिशियली आपने रिएक्टेंट लिया होगा उसमें से बहुत ही कम प्रोडक्ट में गया होगा, तो रिएक्टेंट का अमाउंट जो इनिशियली था वही लगभग इक्विलिब्रियम पे मिलने वाला है। और अप्रोक्सीमेशन कहां लगाएंगे? रिएक्टेंट पे। अब ध्यान देना, अब अपने पास ऐसा है, अब देखो बेटा, अब मैं सॉल्व करने वाला हूं, किसके लिए सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, कि इक्विलिब्रियम कितना है, केसी कितना है, मुझे बताओ पहला। सेकंड नंबर पे केसी कितना है? 10⁵। तो ये बताओ के इक्विलिब्रियम है वो 10⁵ से बड़ा है कि नहीं है? है सर, है कि नहीं है? तो इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। इक्विलिब्रियम पे जीरो पे आएगा कि नहीं आएगा? रिएक्टेंट लगभग जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब 1 - x को अप्रोच करेगा जीरो को। तो x की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? 1 को। 1 को करेगी कि नहीं करेगी? तो अब ध्यान देना, अब मैं अप्रोक्सीमेशन कहां लगाने वाला हूं, मुझे बताओ अप्रोक्सीमेशन कहां लगाना है, रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है। तो ये x की जगह मैं क्या छाप दूंगा? 1, क्योंकि x किसके बराबर आ रहा है? 1 के। और ये किसके बराबर आ रहा है? 1 के। और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं 1 छाप दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो इक्विलिब्रियम में पुट नहीं कर सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। अब आप देखो, अब केसी क्या लिखोगे इसका? इसका केसी आएगा, क्या लिखेगा? PCl3 Cl2 अपॉन PCl5। यही करोगे कि नहीं करोगे? तो कितना आ गया ये? 1 × 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 कितना हो गया? 10⁵। जल्दी से बताओ PCl5 कितना हो गया? 10⁻⁻5 आ गया कि नहीं आ गया? और आप वैसे ही बोल रहे थे आर जीरो को अप्रोच कर रहा है, देखो जीरो को अप्रोच 10⁻⁻5 बहुत छोटा हुआ कि नहीं हुआ? जीरो को अप्रोच किया कि नहीं किया? कर गया। 1 - x जीरो, देखो x। अब ये बताओ सर PCl3 कितना हो जाएगा? बेटा PCl3 कितना हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली 1। Cl2 कितना हो जाएगा? 1। और PCl5 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 10⁻⁻5। आ गया कि नहीं आ गया? देखो जो कितनी गंदी इक्वेशन थी वो अपन ने आसानी से सॉल्व कर ली, किसकी हेल्प से? अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से। अब डाउट ही आ रहा होगा, सर आपने 1 - x क्यों नहीं निकाला? ये भी लिख लेते आप, 1 × 1 × 1 - x। ये कितना होता? 10⁻⁻5 आता कि नहीं आता? इसको तो मैं ऐसे ही लिखता। तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? 1 - x की निकालनी है, x नहीं निकालना है, इसलिए मैं x की साइड जा ही नहीं रहा हूं। ये कितना हो जाएगा?
10⁻⁻5, ये 5 था 10⁻⁻5, और ये क्या है अपना PCl5। पहले ये छाप लो, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोक्सीमेशन क्या करता है, बहुत सारी चीजें आसान कर देता है, बहुत ही कैलकुलेशन आसान। देखो कितना गंदा बन रहा था, आसान हो गया। तो ये अप्रोक्सीमेशन जब भी आपके पास आएगा तो समझ लो कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाली है। लिख लिया? चलो, अब सर सेकंड पार्ट में देखो क्या सीखे हम लोग। बहुत बड़ा है तो रिएक्टेंट ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होगा तो हमें यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वो एक्स की वैल्यू हम यहाँ छाप देंगे। ये पूरा का पूरा आ गया। अप्रोक्सीमेशन हमने किस में लगाया, रिएक्ट प्रोडक्ट में। एक्स को 1 मान लिया क्योंकि एक्स हमने यहां से निकाला। अब ध्यान देना, अब अगर हम सेकंड कंडीशन की बात करें, सर अगर अपने पास केसी की वैल्यू बहुत कम हो तब क्या करेंगे। केसी की वैल्यू बहुत कम है तो यहां ध्यान देना, केसी की वैल्यू अगर बहुत कम है तो हम कैसे करेंगे, PCl5 गैस कन्वर्ट इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब मुझे मालूम है कि ये 1 है, ये 1 माइनस एक्स, ये एक्स, ये एक्स, लेकिन केसी कितना है यहाँ पे, 10⁻⁻5।
मुझे बताओ अगर 10 की पावर -5 है तो अपने पास, मुझे बताओ मेरे पास रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट है मेरा 1 था कि नहीं था? अब ये बहुत छोटा है तो रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड में गई होगी। तो मुझे बताओ अगर मैं इक्विलिब्रियम पे अगर रिएक्टेंट को लिखना है तो क्या लिखूंगा? अप्रोक्सीमेटली 1 ही बोल दूं क्योंकि कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ ये डब्बे के अंदर अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू लिख रहा हूँ। अब मुझे बताओ एक्स अपना 1 है, मतलब अपना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बहुत कम कन्वर्ट हुआ, मतलब एक्स को अप्रोच कर रहा होगा 0 को, तो रिएक्टेंट कितना हो जाएगा अपना? लगभग 1 ही आ जाएगा। तो इसको क्या लिख दोगे? 1। और इसको हम एक्स ही रखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इसको मैं 0 पुट कर दूंगा 0 वैल्यू में डाल नहीं सकता हूं। अब देखो, अब बताओ केसी क्या बनेगा इसका? x² अपॉन 1, और ये कितना है? 10 की पावर -5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -5 बाय हाफ। अब इसको इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? 10 इंटू 10 की पावर -6 कर सकता हूं। देखो, हमेशा क्या करो, 100 मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको इसके मल्टीपल में या ऐसा नंबर जनरेट कर लो कि डिवाइड हो जाए, इसका डिवीजर बन जाए। अभी अपन ने 6 बना लिया। अभी कितना बन गया? 10 की पावर -3 और √10, और √10 अपन को पता होता है कितना होता है? 3 पॉइंट अंडर √10 कितना होता है? कितना होता है? 3.14। 3.14 इंटू 10 की पावर -3 आ गया कि नहीं आ गया? x 1415 जो भी है, ये बन गया कि नहीं बन गया? देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया अगर हम अप्रोक्सीमेशन ले लें। तो अप्रोक्सीमेशन कब लेना है ये आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताएगा अगर बहुत छोटा बहुत बड़ा है। बहुत छोटा है तो हमें अप्रोक्सीमेशन कहाँ लेना है? कहाँ लिया अप्रोक्सीमेशन हमने? कहाँ लिया? प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट डोमिनेटिंग था। अप्रोक्सीमेशन कहाँ लिया? प्रोडक्ट साइड, क्योंकि प्रोडक्ट डोमिनेटिंग था। अप्रोक्सीमेशन लो, एक्स को एज्यूम कर लो। आगे समझ में? चलो अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ, एक नहीं बहुत सारे करेंगे, समझ गए ना? तो चीजें आसान होती हैं अप्रोक्सीमेशन से, टफ नहीं होती। टफ तो तब होता देखो जब आप अप्रोक्सीमेशन नहीं मानते। चलो चलो अब देखना, बेटा बात नहीं करो पहले। जैसे मान लो अपने पास दिया हुआ है 2 या फिर a कन्वर्ट इंटू 2b प्लस c, और केसी दे दिया उन्होंने 10 की पावर, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 10 की पावर 9, ऐसा दे दिया, 10 की पावर 9 दे दिया। और इनिशियली t इक्वल टू 0 पे बोला है कि बेटा ये 10 मोल है। कितना है? 10 मोल। वॉल्यूम कितना दे दिया? वॉल्यूम दे दिया 1 लीटर। और आपसे पूछ रहे हैं बताओ कंसंट्रेशन, या फिर आपसे बोल दी बताओ मोल ऑफ ए बी सी एट इक्विलिब्रियम, कैसे निकालोगे? और सबसे पहले मुझे बताओ, आपको एक जो आपने सीखा है जनरल वे में लिख लो। जनरल वे में यही होता है। अब मुझे बताओ अगर आप इक्विलिब्रियम लिखोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे 10 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे? 2x, और यहाँ पे x। अब मुझे बताओ ये केसी छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो अप्रोक्सीमेशन, अभी बताओ बहुत बड़ा है इसका मतलब क्या है? 10 माइनस एक्स किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी हो गई? 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अप्रोक्सीमेशन कहां लगाएंगे? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, क्योंकि केसी क्या है? बड़ा है, प्रोडक्ट डोमिनेटिंग है, तो अप्रोक्सीमेशन प्रोडक्ट साइड। इसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि इसमें हम अगर x की वैल्यू 10 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 0 कभी हम नहीं डाल सकते। और ये कितना हो जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 10। 10 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो कितना आ जाएगा ये? केसी कितना बन जाएगा बेटा? 20 की पावर 20 डिवाइड 1 बाई 2, और 10 की पावर 1 ये आ जाएगा अपॉन। अब मुझे x नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है? a। तो यहां पे a लिख दूं, डायरेक्ट a। और ये कितना है? 10 की पावर 9। तो मुझे बताओ a कितना बन गया, जल्दी बोलो। a कितना बन गया? a बन गया अपना
ये कितना हो गया बेटा? 4 × 10⁻², इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10⁻9, तो कितना हो गया ये? 4 × 10⁻⁻6। आ गया कि नहीं आ गया? बी कितना आया? बी तो 10 हो, 20 हो गया ना, ये लिख ही लिया। और ए कितना हो गया? 10 हो गया कि नहीं हो गया? समझ गया ना कैसे अप्रोक्सीमेशन लगाया? अच्छा C10, सॉरी C10 हो गया। तो सर मुझे फील कैसे आएगी अप्रोक्सीमेशन? वो केसी दिलाएगा, केपी दिलाएगा। अगर केसी केपी बहुत बड़े हैं तो हम लगा देंगे। अब जैसे जैसे आपको मैं दे रहा हूं, ऐसा है 2NH3 गैस कन्वर्ट इनटू N2 गैस 3H2 गैस। अब आपको दे दिया केसी, इसका दे दिया 10⁻⁻6, ऐसा दे दिया, बहुत छोटा दे दिया। और ये बोल दिया आपको ये आपका है 6 मोल। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड दी वॉल्यूम, दे दिया इन्होंने 10 लीटर, 10 लीटर दे दिया। अब क्या करें? फाइंड दी कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम, ये पूछा है, निकालो N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। फाइंड दी कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2 एट इक्विलिब्रियम। देखो 11th में कुछ नहीं करना पड़ता, बस 11th में क्लास होमवर्क बस इतना करते जाओ ना, मोर देन इनफ है, ईमानदारी से। ऐसा नहीं क्लास 2 दिन बंक, फिर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, फिर क्लास कर रहे हो, फिर आगे पीछे घूम रहे हो। बस एक रेगुलरिटी मेंटेन करो, मोर देन इनफ होती ईमानदारी। सर ईमानदार हम रहते हैं बंक मारने में, सोने में, संडे चाहिए हमें रिचार्ज होने के लिए। पांडे कहाँ है पांडे? कुछ भी हो जाए पांडे गोल नहीं मारता, भले ही वो 15 मिनट लेट आए या आधे घंटे लेट आए, लेकिन गोल नहीं मारता है। मारते हो? नहीं मारता है। चलो हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या आ रहा है? हो रहा है, पता नहीं चल रहा है लेकिन। क्वाड्रेटिक बन गई। सबसे पहले मुझे बताओ अप्रोक्सीमेशन लगना है कि नहीं लगना है? बहुत छोटा है।
6 माइनस 2x, ये x, ये 3x, ये है कि नहीं है? मुझे तो रिएक्टेंट डोमिनेटिंग की प्रोडक्ट, ये क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट है कि नहीं है? मतलब 6 माइनस 2x किसके बराबर रहेगा? 6 के बराबर, कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब x किसको अप्रोच करेगा? 0 को। मतलब बहुत कम इससे माइनस हो रहा होगा। x अगर आपको 0 को अप्रोच करेगा तो ये, इसको हम क्या लिख देंगे, जैसा था वैसे ही, ये 6, ये x, ये 3x, ऐसे ही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यही करेंगे कि नहीं करेंगे? जल्दी बताओ। के सी x बाय 10, 3x बाय 10 होल क्यूब अपॉन 6 बाय 10 का होल स्क्वायर, और ये कितना है? 10 की पावर माइनस 6। आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया ये? 3x की पावर 4 अपॉन, कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो यार। 3 की पावर 3 आएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, x की पावर 4, 10 नीचे पहुंचेगा, 10 की पावर 4 और 10 स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, तो ओवरऑल 10 की पावर 2 और 6 की पावर 2 इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6, ऐसा कुछ आ रहा है? और भी कुछ उड़ सकता है, और कुछ गायब हो सकता है। हाँ, इसको ऐसा लिख दें, 3 इंटू 3 और इसको क्या लिख सकता हूं, 6 इंटू 6, तो कितना कट गया? आ गया। x की पावर 4 कितना हो गया? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अच्छा, एक 3 भी रह गया बेचारा। चलो, ये आ गया। x कितना बन गया? 4/3 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर -1। आ गया कि नहीं आ गया? तो हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था, मोल निकालनी थी कि कंसंट्रेशन? अरे मोल या कंसंट्रेशन? क्वेश्चन में क्या पूछा था? कंसंट्रेशन। तो मुझे निकालना था N2 x/10, ये कितना हो जाएगा? 4/3 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना हो गया? 4/3 इंटू 1/4 इंटू 10 की पावर -2। और कौन है बेटा? H2। H2 कितना है? 4/3 इंटू 1, 3x है शायद, 3x/10, तो 3 इंटू 4/3 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन 10, कितना आ गया? 3 इंटू 4/3 की पावर 1/4 इंटू 10 की पावर -2। ये आया कि नहीं आया? आ गया। होमवर्क मिल गया था। होमवर्क में केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेना।